आने वाले इलेक्शन में इसी तरह महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आएगी। नरेंद्र मोदी को हरा के राहुल गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी। ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। और मैंने तो अपने अशार में कहे थे कि नफरत घूमी गली गली, नफरत घूमी गली गली, कर्नाटक में नहीं चली, अहंकार सब टूट गया, जय 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 बजरंग बली। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि इस देश के सर्वोच्च उच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह बजरंग बली का नाम लेके इस्तेमाल करेंगे। आज मणिपुर में भी जो आग इन्होंने लगाई है मैतेइयों में और आदिवासियों में, वो भी बेहद शर्मनाक है। सरकार ने पैसे देकर उन्हें किस तरह आग लगाने पे मजबूर किया और खामोश रहो कहा कि तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। 100% भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटक में चली, 21 विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां चली, उसमें से 17 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत हुई है। भाजपा का घिनौना चेहरा ये जनता के सामने आ चुका है। ना उन्हें जवानों से हमदर्दी है, ना उन्हें किसानों से हमदर्दी है, ना देश की बेटियों से हमदर्दी है, ना आदिवासियों से हमदर्दी है, ना पिछड़ों से हमदर्दी है, ना अल्पसंख्यकों से हमदर्दी है। ये देश का केवल नाश कर रहे चुनिंदा व्यापारियों के लिए सरकार काम कर रही है, कर दिया है। किस तरह पुलवामा में उन्होंने किया, ये हमारे सामने, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। सत्यपाल का सत्य आज लोगों के सामने है कि उन्हें भ्रष्टाचार में कितनी रुचि है। किस तरह आरएसएस के लोग, राम माधव कश्मीर में जाकर 300 करोड़ जो है उसकी दलाली अंबानी के लिए करते हैं, ये लोगों के सामने है। जब आंदोलन के अंदर किसान उन्होंने दम तोड़ दिया, 700 किसान जब शहीद हो गए, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बोले क्या मेरे लिए मरे हैं क्या? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस देश के लिए? तो देश का प्रमुख पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के विचार किसानों के लिए रखता है, इस प्रकार के विचार जवानों के लिए रखता है। आज प्रधानमंत्री जी ने केरला का जिक्र किया चुनावी ध्रुवीकरण करने के लिए। केरला स्टोरी जो काल्पनिक है, क्योंकि जो 32,000 का आंकड़ा दिया गया था वो बेशक झूठ था, तो कल्पनाओं से बाहर निकलो और वास्तव में जो हमारी बेटियां पीड़ित है, जिनका सच जंतर मंतर पे जो दम तोड़ रहा है, उन बेटियों के बारे में सोचिए, उन्हें इंसाफ दिलाइए प्रधानमंत्री जी। कार्यक्रम का सहभागी होते हुए यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर जल्लोष कार्यक्रम का आयोजन देख सकते हैं। राबोली पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनके साथ भी मिठाई वाटप में योगदान दिया जा रहा है। और अनीस कुरैशी और साथ ही जावेद शेख, आफ्ताब शेख और अकरम बन्ने खान, ये लोग भी यहाँ पर इस तरीके से मिठाई वाटप कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। कांग्रेस की बड़ी जीत को देखने के बाद में यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जल्लोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कर्नाटक के अंदर सरकार बनने पर कांग्रेस की बड़ी कामयाबी को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर मिठाई वाटप यहाँ पर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दर्शकों आप किस तरीके से यहाँ पर जल्लोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मिठाई वाटप की गई है कांग्रेस के तरफे। यहाँ पर पदाधिकारी और यहाँ पर सामाजिक काम करने वाले सारे कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं और कांग्रेस की बड़ी कामयाबी को देखते हुए यहाँ पर जल्लोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया राबोली थाने वेस्ट में।
इंडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, कर्नाटक की एक बड़ी कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ जल्लोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया राबोडी थाने के अंदर। तो हम यहाँ पर आए हैं एडवोकेट जावेद शेख साहब के पास, जिन्होंने यहाँ मिठाई वाटप का भी एक आयोजन किया गया, जिसके अंदर हम इनसे दो शब्दों में बात करेंगे। तो एडवोकेट जावेद साहब, आपका थाने नेशन मीडिया नेटवर्क में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये जो जल्लोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की बहुमत की सीट आई है, जिसके चलते वहाँ की सरकार को लेकर सारा जल्लोष देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी तरफे। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं थाना के सभी लोगों को बधाई देता हूं कि कांग्रेस से बड़ी मार्जिन से कर्नाटका में 136 सीट जीती है। तो जितने भी यहाँ के जो मिलने जुलने वाले हैं और हमारे राबोडी के वासी है, सभी को मैं बधाई देता हूं कि आने वाले इलेक्शन में इसी तरह महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आएगी और आने वाले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को हरा के राहुल गांधी ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा में जो संदेश दिया था, ये उसी का नतीजा है कि आने वाले इलेक्शन में हर जगह पे बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी। और तो दर्शकों, इसी के साथ में हमारे साथ में आफ्ताब शेख हैं, जो सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश है। हम उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। थाने देशत में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आफ्ताब शेख साहब, इस पे कुछ रोशनी डालिए। कल कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं, वो देखकर कर्नाटक की अवाम काबिले मुबारकबाद है कि उन्होंने झूठ को बेनकाब कर सच का साथ दिया। भारत जोड़ो यात्रा का जो असर दिखने में अभी शुरुआत हुई है, तो वो काबिले मुबारकबाद है। और हम आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता से भी अपील करेंगे कि ये शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। यहाँ से आने वाले चुनाव में इसी तरह गोवलकर और हेडगेवार को यहाँ से हद पार करे। और कर्नाटक में हुआ है वो की हुई है, नफरत की हार हुई है। और साथ ही हमारे साथ में अनीस कुरैशी साहब है, जो महाराष्ट्र प्रदेश सेक्रेटरी है, और उनसे भी हम इनकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे। जो जल्लोष प्रोग्राम का आयोजन किया गया कांग्रेस की तरफ से, तो इनका क्या कहना है, इनकी क्या मत है इस बारे में? सबसे पहले तो मैं कर्नाटक की जनता को आपके चैनल के माध्यम से विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने नफरत के लिए अपने द्वार बंद कर चुके हैं। ये बेहद खुशखबरी की बात है कि दक्षिण पंथ में जो द्वार कहा जाता है कर्नाटक, वहां पर ध्रुवीकरण करने वाले राजनेताओं को उन्होंने कर्नाटक की जनता ने करारा जवाब दिया है। जैसे कि आफ्ताब ने कहा कि ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। और मैंने तो अपने अशार में कहे थे कि नफरत घूमी गली गली, नफरत घूमी गली गली, कर्नाटक में नहीं चली, अहंकार सब टूट गया, जय 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 बजरंग बली। तो ये जो है, इन्होंने ध्रुवीकरण करके जिस तरह से तमाम प्रयास कर लिए, मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश की, मगर कर्नाटक की जो जनता है वो होशियार है, समझदार है। उन्होंने उनकी एक बातों में ना आगे, हमेशा जातिवाद, ध्रुवीकरण, आज ध्रुवीकरण। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये है कि इस देश के सर्वोच्च उच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी, उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह बजरंग बली का नाम लेके इस्तेमाल करेंगे, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ लेंगे। ये गलत बात है। बजरंग दल तो एक निहायत दहशतवाद संगठन है, जिसमें हमने देखा है किस तरह क्रूरता से उन्होंने देश के ऊपर आतंक मचा के रखा है, किस तरह बेबसों को मारा है, नौजवानों को मारा है, हर वक्त वो आतंक मचाते हैं। और बजरंग बली को जो है इस देश के अंदर अहंकार तोड़ू, संकट विमोचन, अहंकार नष्ट करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे गलत धारणा करके हिंदू मुस्लिम करके और जातियों में बांटकर आज मणिपुर में भी जो आग इन्होंने लगाई है, मैतेइयों में और आदिवासियों में, वो भी बेहद शर्मनाक है कि किस तरह से षड्यंत्र करके ये लोगों ने कुकियों को और जो वहाँ के जो उग्रवादी संगठन है, सरकार ने पैसे देकर, बाकायदा पैसे देकर, ये खबर आई है कि पैसे देकर उन्हें किस तरह आग लगाने पे मजबूर किया और खामोश रहो कहा कि तुम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कौन सा राजधर्म अपना रहे हैं? मैं तो वही बात जो पुराना जो अटल जी ने कही थी कि मोदी जी राजधर्म का पालन करो। तो आज बेशक मैं ये जनता से पूछना चाहता हूँ कि ये लोग राजधर्म का पालन कर रहे हैं क्या? मगर ये बेहद खुशी की बात है कि कर्नाटक से उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी इनका अंजाम यही होगा। और उत्तर भारत में भी हम इस नफरत को समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम मध्य प्रदेश से शुरुआत करेंगे। उत्तर भारत में भी ये गंदगी जो गोबर फैला के रखा है, हम उसे समाप्त करके रहेंगे। तो एक सवाल और हम आपसे पूछेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो इतनी बड़ी बहुमत की जो जीत हासिल हुई है, तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा से जो ये संदेश मिला था पूरे भारतवर्ष को, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे राहुल जी का कहीं ना कहीं इसके अंदर संघर्ष रहा और इनका बहुत बड़ा हाथ रहा इस कामयाबी में। 100%, 100%
भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटक में चली, 21 विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां चली, उसमें से 17 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत हुई है। तो ये खुद में खुद क्या नाम है, ये अपने आप में भारत जोड़ो से जो क्या नाम है लोगों का प्रतिसाद मिला है, जो क्या नाम है आज जो रिजल्ट आए हैं, और इस तरह तमाम भारत में आएंगे, क्योंकि मोहब्बत से इस देश को जोड़ना है, हमें तोड़ना नहीं है, हमें हर एक भारतीयों को जोड़ना है। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अटक से लेके कटक तक, ये भारत एक है, और इसकी एकता को कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी तोड़ने की कोशिश करेगी तो भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और एक सवाल मेरा और है, आखिरी चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से कर्नाटक में मुंह तोड़ जवाब मिला है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस इसी तरीके से समर्थन करते हुए जो महाविकास आघाड़ी के लेके जो बात चल रही थी, जो कांग्रेस है, शिवसेना है और राष्ट्रवादी जो मिलकर काम कर रही थी, तो आने वाले वक्त में भी जो अपक्ष की जो पार्टी है उनको इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, और ये मुंह तोड़ जवाब देश की जनता ही देगी, क्योंकि भाजपा का घिनौना चेहरा ये जनता के सामने आ चुका है। ना उन्हें जवानों से हमदर्दी है, ना उन्हें किसानों से हमदर्दी है, ना देश की बेटियों से हमदर्दी है, ना आदिवासियों से हमदर्दी है, ना पिछड़ों से हमदर्दी है, ना अल्पसंख्यकों से हमदर्दी है। ये देश का केवल नाश कर रहे चुनिंदा व्यापारियों के लिए सरकार काम कर रही है, और ये देश की जनता जान चुकी है। उन्हीं के लोगों ने उजागर कर दिया है किस तरह पुलवामा में उन्होंने किया। ये हमारे सामने, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं, सत्यपाल का सत्य आज लोगों के सामने है कि उन्हें भ्रष्टाचार में कितनी रुचि है, किस तरह आरएसएस के लोग, राम माधव कश्मीर में जाकर 300 करोड़ जो है उसकी दलाली अंबानी के लिए करते हैं। ये लोगों के सामने है। जब आंदोलन के अंदर किसान उन्होंने दम तोड़ दिया, 700 किसान जब शहीद हो गए, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बोले कि मेरे लिए मरे हैं क्या? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस देश के लिए? तो देश का प्रमुख पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के विचार किसानों के लिए रखता है, इस प्रकार के विचार जवानों के लिए रखता है। आज प्रधानमंत्री जी ने केरला का जिक्र किया चुनावी ध्रुवीकरण करने के लिए। केरला स्टोरी जो काल्पनिक है, क्योंकि जो 32,000 का आंकड़ा दिया गया था वो बेशक झूठ था, और उन्हें मानना पड़ा। डायरेक्टर ने ऐसे अनुमान लगाकर काल्पनिक, मैंने कहा ना ये काल्पनिक जीवन, काल्पनिक के अंदर जीवन अपना व्यतीत करते हैं। तो कल्पनाओं से बाहर निकलो, और वास्तव में जो हमारी बेटियां पीड़ित है, जिनका सच जंतर मंतर पे जो दम तोड़ रहा है, उन बेटियों के बारे में सोचिए, उन्हें इंसाफ दिलाइए प्रधानमंत्री जी। और अगर एक भी घटना आपकी, अगर कर्नाटक में आप जो बोलते हो, केरला में जो आप बोलते हो स्टोरी में सच्चाई है, तो आपकी सरकार, आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आपकी नाकामी है, शर्म आनी चाहिए आपको। ये ध्रुवीकरण की राजनीति बंद कीजिए। तो बड़ी सादगी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ जो कांग्रेस के जितने भी समर्थक है, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर जल्लोष होकर एकत्रित हुए, तो इसी तरीके से देश को एक संदेशा पहुँचाने की कोशिश की है इन्होंने। इसी तरीके से आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।